बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट फ्लिक्स, मैं उमज़ा शफीक। तो जनाब, कभी खुशी कभी गम। पाकिस्तान ओडीआई सीरीज 2-1 से जीता, लेकिन उसके फौरी बाद टी20 सीरीज का आगाज हुआ। ये सीरीज जो है वो पाकिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब बनी रही और वाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कर दिया। आखिरी मैच हॉबर्ट में खेला गया, जहां पर पाकिस्तान ने महज 118 रन का टारगेट दिया और ये एक दफा फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पूरे ओवर्स खेलने के काबिल नहीं है और इस पर मेहनत भी नहीं की जा रही। मुसलसल ये मसला हमारा चलता आ रहा है कि एक मरतबा फिर से पूरे ओवर नहीं खेले और 117 रन पर पूरी की पूरी टीम जो है वो ढेर होगी। आखिरी चांस था कि अगर व्हाइट वॉश से बचा लिया जाए, क्योंकि सीरीज तो 2-0 से इससे कबल फैसला कुन वो विक्ट्री वो ले चुके थे। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये यंग साइड थी, उनके जो मेन बड़े बड़े नाम है, बड़े खिलाड़ी हैं, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑलरेडी कैंप को ज्वाइन कर चुके। 22 नवंबर से उसका आगाज होने जा रहा है। इंडियन टीम वहां पर मौजूद है, पर्थ में पहला मैच उनका होना है, लेकिन ये जो यंग साइड थी इसने पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया और सरप्राइजिंगली मोहम्मद रिजवान जो है वो इस फाइनल मार्के में ग्राउंड में नजर आए तो सही, लेकिन फील्डिंग करते हुए, लेकिन प्लेइंग 11 का वो हिस्सा नहीं थे। उन्हें आराम दिलवाया गया, उन्होंने खुद फैसला किया। लेकिन हसीबुल्लाह की इस मैच में शमूलियत और पिछले मैच में शमूलियत उनकी ना होना, और पहले मैच में ये वाहिद खिलाड़ी थे हसीबुल्लाह जिन्होंने वो 7 ओवर वाले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वेरी नेक्स्ट मैच उनको ड्रॉप कर दिया गया। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। इसके साथ हमें सही ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अब भट्ट साहब, 117 रन क्या समझते हैं आप? मुश्किल कंडीशंस थी, शॉर्टर फॉर्मेट था, संभल नहीं पाई टीम, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने काफी मायूस कुन बैटिंग की है और बैटिंग कंडीशंस तो अच्छी थी। उसी पे होबार्ट हमेशा से अच्छी बैटिंग कंडीशन रही है, जहां पर ये मैच था टेस्मेनिया में। और यहाँ पर आपने देखा कि स्टर्निस ने बॉलिंग के साथ क्या किया। बिल्कुल ऐसी है। इसके पाकिस्तान की जो बैटिंग थी, जाहिर है वही लड़खड़ाई है और लड़खड़ाती रही है इस पूरी सीरीज में। जो T20 सीरीज है, कोई हमें अच्छी बड़ी इनिंग, कोई हेल्दी नॉक नजर नहीं आई इस तरह की कि जिसे आप सराह सकेंगे आगे इसने और एक पाकिस्तान को एक सब्सटेंशियल प्लेटफॉर्म दे दिया या इतना अच्छा स्कोर दे दिया। सो आई गेस कि ओवरऑल क्रिकेट जो थी T20 क्रिकेट जो सीरीज के अंदर हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने उसमें आउटराइटली डोमिनेट किया है और पाकिस्तान की बहुत सारी खामियां, शॉर्ट कमिंग्स हैं वो बैटिंग के हवाले से, फिटनेस के हवाले से सामने आई हैं। अच्छा भट्ट साहब, बॉलर्स ने तो काफी हद तक ना चलें मान लिया कि बेहतर परफॉर्म किया कंपैरेटिवली। बैटर्स जो हैं तू चल में आया, इन तीनों मैचेस में कोई भी बैटर उस तरह से मुसलसल टिक नहीं पाया। साहिबजादा फरहान जो हैं वो तीनों मैचेस खेले, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्ट जा रहा था। हालांकि टॉप स्कोरर रहे हैं इससे कबल और हमने देखा कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज देते रहे हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म था, लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। अब क्या समझते हैं कि इनको मजीद मेहनत की जरूरत है, दोबारा डोमेस्टिक में भेजा जाएगा? देखिए, कुछ प्लेयर्स होते हैं वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब ऊपर आते हैं तो वो लगता है ऐसा है कि वो उस लेवल पे बिलोंग नहीं करते एट टाइम। सो मुझे नहीं इल्म कि वो क्या होगा उनके साथ, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कितना सिलेक्शन कमेटी उनको मौका देगी, कितना ट्रस्ट होगा, क्योंकि वो एक ही जगह आउट हो रहे हैं, वो एक ही शॉट मार रहे हैं। वो शॉट हम जैब मारते हैं, उस पर लेट हो जाते हैं और वो पकड़ी जाती है दायरे के अंदर ही। तो वो सारे डोमेस्टिक के रन गेटर्स का जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी रन गेटर्स हों, और ये हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। अच्छा भट्ट साहब, मैं एक पॉइंट समझने की कोशिश करूंगा, शायद आप तक भी कोई खबर पहुंची हो कि ये वजूहात थी। पहला 7 ओवर का मैच हुआ, बारिश से मुतासिर हुआ। हसीबुल्लाह वो वाहिद प्लेयर था जिसने थोड़ी सी मजामत की, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया और हमने अप्रिशिएट किया। अच्छा, ये इस खिलाड़ी ने पहले में परफॉर्म किया, लेकिन दूसरे मैच में इसे ड्रॉप कर दिया गया, तीसरे में फिर ऐड कर लिया और जिस जगह पर पहले मैच में कोई किसी और नंबर पर भेजा, तीसरे मैच में किसी और नंबर पर भेजा और दूसरे मैच में बाहर करने की कोई वजह आपको समझ आई? देखिए, ऑब्वियसली ये बात तो हमने पहले मैच के बाद ही की थी कि इसको बाहर नहीं करना चाहिए और इसको इसके नंबर पे खिलाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये स्पेशलाइज करता है, टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनिंग बैटर है, वो दायरे का जाके उठाने की कोशिश करते हैं, एग्रेसिव है, घुमाते हैं दाएं बाएं। वो टेक्निकली बहुत सॉलिड नहीं है, लेकिन वो एक एग्रेसिव प्लेयर है। तो आई बिलीव कि उसको उसके नंबर पे मौका देना चाहिए था। उसको 7 ओवर का मैच भी जब खिलाया था तो इन्होंने जांदाद को बाहर किया था, क्योंकि 7 ओवर का मैच है तो इन्होंने एक बैट्समैन बढ़ा लिया था। तो प्रोबेबली उनका माइंडसेट वही था कि जैसे वनडेज में 4 बॉलरों ने काम किया तो 4 तेज बॉलर ही होने चाहिए, बट ये एक डिफरेंट फॉर्मेट था और इसकी पिचेस भी डिफरेंट थी और आई थिंक पाकिस्तान से गलती हुई है और पाकिस्तान के जो बैटर थे वो भी किसी भी मैच में हाथ कारकर्दगी नहीं दिखा सके। और जब आप बॉलिंग की बात करते हैं, देखिए 7 ओवर में अगर आप 90 रन खाएंगे
तो मतलब बिल्कुल मुश्किल ही है ना कि आप चेस कर सकें, नोइंग कि आपकी बैटिंग की वो स्ट्रेंथ नहीं है। इसी तरह फिर आज के मैच में भी देखिए कि मैच 2 विकेट लेने के बाद मैच तो उन्होंने आनन फानन खत्म किया है। कहीं आपको लगा कि बॉलिंग में रेजिस्टेंस आई है? बिल्कुल भी नहीं। और जो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी का जो हाल किया वो हम सब ने देखा, उस पर भी कुछ जो स्टैट्स हम से जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, राजा असद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम हमजा। राजा साहब, ये क्या सूरत हाल चल रही है? पहले तो मुझे ये बताएं ना, जो उस्मान खान से मैं आपसे जानना चाहूँगा। उस्मान खान वो सारी कश्तियाँ जलाकर यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अपने साथ वो इंसाफ नहीं कर रहे, क्या समझते हैं, ठीक कह रहे हैं? देखिए, स्टेट में मेरा इनकी पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करने के हवाले से एक मौक़िफ़ था, लेकिन मैंने देखा मेरे साथ जितने भी और लाहौर में जो टॉप के एक्सपर्ट है, साबिक एक्टर्स हैं, कुछ लगा था कि ये उनसे एक मुनासिब किस्म का उन्होंने फैसला किया। फिर सेक्शन कमेटी ने उनकी सेक्रीफाइस को टू प्ले फॉर द मदरलैंड उसको बड़ी अहमियत दी, और मेरे ख्याल में उनको कबल अज़ वक्त ज्यादा मौके दे दिए गए जो कि वो पे बैक नहीं कर सके। जहां तक उनके टैलेंट का ताल्लुक है, लॉट मोर हैज टू बी said about his technique, his temperament and overall body language. हमें आप जानते हैं कि बैटिंग के शुरू से ही इश्यूज रहे, और फिर एक और चीज है कि अब ये बात साबित हो गई है। अगर मुझे कोई ये कहे कि रिजवान या बाबर आजम टीम को बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, या खासतौर पर पाकिस्तान में आकिब जावेद बैठे हुए हैं या सलमान बट बैठे हुए हैं, जो मुतहरिक लोग एक्टिवली जो इस वक्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में और सिलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो उनसे बेहतर जानते हैं। अब देखें, ये दूसरा मैच प्लेट में रख के उन्होंने दे दिया। कप्तान का जरा माइंड सेट देखिए रिजवान का, वो ये कह रहे हैं कि क्या ड्रॉप किए और कितने कम आप स्कोर चाहते हैं, क्या प्लेट में रख के क्या मुंह में भी डाल दिया जाए मैच आपके, ऐसा नहीं होता। ये सारी सूरत हाल जो है जिसमें आपने देख लिया, एक तो हमें अब प्लेयर्स को ये बावर कराना पड़ेगा कि क्रिकेट में हमें वैसे जो मारूजी हालात हैं वो उसमें हमें कितने चैलेंजेस हैं। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ये स्टडी भी नहीं करते, ना किसी पढ़े लिखे क्रिकेटर के पास ये बैठते हैं। क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, उनसे ये सबक हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने देखा है। अब ज्यादा हो गए, उनके बात से इस्तेफादा करें, वो भी नहीं करते। और जो लगता है कि हम इर्द गिर्द के जो बड़े पिछड़े हुए मुल्क थे, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, उनसे कहीं पीछे रह गए इस दौर में भी। यहाँ पर जो मुकाबले का मैयार था, अभी आपने खुद ही हमजा शफीक बताया कि जो कितना बड़ा शिकाफ था शिकस्त का, और जो दूसरा आपको कीमती मौका मिला, अभी तक आपको जो फियर ऑफ डिफीट है वो आपके वो जो गले में तौक है वो अभी तक पड़ा हुआ है। आपको समझ में नहीं आ रही कि उसको फेंक, अपने पहले वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस थी, आप नहीं जीत सके, दूसरा तीसरा आपने जीत लिया, फिर आपको T20 में भी देखे चले वो 7 ओवर वाले मैच को इतनी अहमियत ना, जो दूसरा T20 हुआ वो तो आपके लिए करने वाला होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। और यहाँ तो आज एक शगाफ था बिल्कुल, जिसके पर आपने लिव अप नहीं किया और आपको एक शर्मनाक इंडियन शिकस्त हुई। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, थोड़े से अदाद शुमार भी जान लेते हैं अहमद सईद से कि इस सीरीज में क्या खोया क्या पाया। बहरहाल बाबर आजम ने जो है वो विराट कोहली को क्रॉस कर लिया है सबसे ज्यादा रन्स में, ये इतना मुझे पता है, बाकी अहमद सईद से जानते हैं। अदाद शुमार पे तो बाद में आएंगे। मेरा ख्याल है जो हमारे 2 एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ओपिनियन दिया है, ये तो था बहुत यूं कह लें कि एक हाई लेवल का ओपिनियन था। मेरा ये ख्याल है कि हम तो ये सीरीज इस वजह से आ रहे हैं कि हमारे तो बेसिक्स ही कवर नहीं हुई। हम अगर ये जो 3 मैचेस के स्कोर कार्ड में सामने हैं, अगर हम इनके ऊपर नजर डालें तो पहले मैच में पाकिस्तान की टीम के 3 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हुए, दूसरे मैच में भी पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हुए, तीसरे मैच में पाकिस्तान की टीम के जो आज मैच हुआ उसमें पाकिस्तान की टीम के 4 खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर में दाखिल हुए हैं। तो देखें, जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबर को निकाल दें, रिजवान को निकाल दें, तो फिर मुझे वो इस बात का जवाब देंगे 20 ओवर कौन खेलेगा। पाकिस्तान की टीम 7 ओवर के मैच में उतरी, 9 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान की टीम दूसरे मैच में मैदान में उतरी, ऑल आउट हुई। पाकिस्तान की टीम तीसरे मैच में मैदान में उतरी, ऑल आउट हुई। तो आप अगर 20 ओवर ही पूरे नहीं खेलेंगे, 50 ओवर के मैच में भी हमने तकरीबन ये सिचुएशन देखी थी कि पाकिस्तान को जब बैटिंग करनी पड़ती है तो पाकिस्तान से 50 ओवर नहीं खेले जाते। तो यहाँ तो प्रॉब्लम यह है कि बेसिक्स ही कवर नहीं है। बेसिक्स कवर होंगी तो उसके बाद हम ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन आ रहे हैं उनके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि अब बाबर आजम की आपने अगर बात की है तो मतलब एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म का जो है ना मामला इस वक्त बाबर आजम के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है, और जहां उनकी परफॉर्मेंस में हल्का सा डिप आना शुरू होता है। आपने उनके रिकॉर्ड्स की बात की है, नंबर्स की बात की है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टैट्स जो है वो हाफ ट्रूथ होते हैं, पूरी बात नहीं होती, लेकिन नंबर्स डोंट लाए। बाबर आजम के नंबर्स आप निकाल के किसी फॉर्मेट में भी देखें, कौन सा ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान में जिसने इतने रन स्कोर किए हों हर कंडीशन के अंदर। तो बाबर आजम को आप टीम से निकलवा दें या रिजवान को आप टीम से निकलवा दें, मुझे ये बताएं कि इनको निकलवा के 20 ओवर कौन खेलेगा T20 क्रिकेट में आके।
लेकिन मसला ये और सवाल ये पाकिस्तानी अवाम पूछना ये चाहते हैं कि बाबर आजम की कौन सी ऐसी इनिंग्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है अब वो मैच जीतने में कामयाब हुआ हो, मासवाए एक दो इनिंग्स को छोड़कर। तो बाबर आजम प्रॉपर एग्जीक्यूट उस तरह से नहीं कर पाते। हाँ, मुझे जरा ब्रेक लेना जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अच्छा, बाबर आजम की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो एज सच जो बीइंग अ क्रिकेट फैन हम चाहते हैं कि बाबर आजम स्कोर करे, इसमें तो कोई शक नहीं, बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन मैच जीत कर दे ना। एट द एंड काउंट तो वही होगा ना, पर्सनल माइलस्टोन्स काउंट नहीं होंगे, काउंट वो होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। बाबर आजम के अगर मैं T20 के ही स्टैट्स यहाँ पे गिनवाना आपको शुरू कर दूं ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम क्रिस गेल के बाद इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाला प्लेयर है। बाबर आजम आज T20 इंटरनेशनल्स के अंदर दूसरे नंबर पर आ गए हैं सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में। 126 मैचेस की 119 इनिंग में 4192 रन उनके हो गए हैं। 36 उनकी सेंचुरियां, 36 उनकी 50यां हैं, 3 उनकी सेंचुरियां हैं। तो बाबर आजम के आप नंबर, अब मैं आपको मैच गिनवाता हूं। बाबर आजम ने दुबई में इंडिया को शिकस्त दी, पाकिस्तान ने 152 रन इतनी सहूलत से उसने करवा दिए कि आपको फील हुआ कि जैसे मसला ही कोई नहीं है। बाबर आजम ने 49 रन बनाया, डरबन में जाके साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका की पिचेस के ऊपर। आप कहां, आप पाकिस्तान देखें, साउथ अफ्रीका देखें, इंडिया में तो खैर वो हमारे साथ खेलते नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स हमने शेयर किए थे उस दिन बाबर आजम की भी। बाबर आजम की 63 की एवरेज है वाइट बॉल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप जहां पे निकाल के देखें, आपको बाबर आजम मैच जितवाते हुए नजर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ट्रॉफीज जीतने में वो कामयाब इसलिए नहीं हुए कि देखें, ट्रॉफीज जीतना एक टीम बिजनेस है। जब तक मुकम्मल टीम परफॉर्म नहीं करेगी उस वक्त तक अकेला प्लेयर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान सर से रन बनाते हैं, और कौन सा प्लेयर जिसने 2 साल में रन बनाए। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। एक तरफ तो जिस तरह सईद कह रहे हैं ना कि एक तरफ रन के अंबार हैं, क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, उसी ग्राउंड में बाबर आजम के खिलाफ नारे लग रहे हैं, और ये भी हमने मनाजर देखने थे। एक तरफ ये था कि बाबर आजम आउट होता था, ग्राउंड खाली हो जाते थे, अब जो है बाबर आजम के खिलाफ नारे लग रहे हैं। वक्त की बात है, इस पर बात करेंगे, भट्ट साहब के कमेंट लेंगे, राजा साहब के कमेंट लेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज, जो कि पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया गया है। हॉबर्ट का ये ग्राउंड था जहां पर ये आखिरी मैच खेला गया, और पाकिस्तान की टीम 117 रन बनाकर एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि हम पूरे ओवर खेलने के काबिल नहीं है। चाहे कोई भी बहुत से चेहरे बदले, हमने कप्तान बदल के देख लिया, आज तो वाइस कप्तान ने कप्तानी की है और रिजवान को बाहर बिठाया गया है, तो इसके बावजूद रिजल्ट जो है वो सेम आया। ओडीआई में जिस तरह की रिजवान ने कप्तानी की वो हमें सारा कुछ हमारे सामने था, लेकिन T20 में उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, और आखिरी T20 मैच में इस तरह से विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, रेस्ट नहीं करना चाहिए था। अगर करना ही था तो इससे कबल भी कर सकते थे, लेकिन ये सारी सूरत हाल है। अच्छा सलमान भट्ट साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, सलमान अली आगा को जो वाइस कप्तान बनाया गया और आज के मैच में उन्होंने कप्तानी भी की है, ऑन व्हाट बेसिस? हमने ये देखा कि PSL बेस्ड परफॉर्मेंसेज जो हैं वो उन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट करके जब वो टीम में आ जाते हैं तो उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं दे पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो क्या समझते हैं आप, PSL का मयार गिर गया है या फिर ये खिलाड़ी मजीद मेहनत नहीं करते? इनको बड़ा प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है लेकिन वहां पर मेहनत करना छोड़ जाते हैं। देखिए, PSL इज लिमिटेड क्राइटेरिया। जब आपने किसी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जज करना है ना, तो PSL जो है वो एक लिमिटेड, एक तो ज़ाहिर है T20 का फॉर्मेट है और वो इट्स नो क्राइटेरिया। आगा क्योंकि अभी अच्छा खेल रहा था टेस्ट क्रिकेट में, उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, ऑस्ट्रेलिया गया, टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेला, वनडे कुछ मैचेस अच्छे खेले हैं उसने, तो वो बेसिकली उनकी बेसिस पे T20 में हम उसको लेकर आए। T20 की तो परफॉर्मेंस पे उसको नहीं लेकर आए। तो आई गेस के ये हमारा हमेशा से ही ये चीज रही है। और देखे, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, आप कह देंगे रिजवान को क्या जरूरत थी, मेरा ख्याल है कि अगर बैठना था तो फिर जितने बाहर नहीं लड़के थे उन सबको आप मैच कराते ताकि प्रॉफिट एक्सपोजर आप उनको देते। तो मैच तो आप पैसे भी हार सकते। मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स को जो है आजमाना है, अगर आप फिर। अच्छा, भट्ट साहब की लाइन में डिस्टॉर्शन है, दोबारा से कॉल करते हैं जी भट्ट साहब को। अच्छा, इसमें क्विकली अगर मैं ऐड कर दूं कि ये जो हम ये भट्ट साहब ने इससे पहले ये बात किया ना कि बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल में आके उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, इसको अगर रिलेट करें पहले बाबर आजम वाली बात से, बाबर आजम को रिप्लेस करने के लिए साइम अयूब को लाया गया, उनको 23 मैचेस खिलाया गया। मेरा ख्याल है वो वेल इनफ उनको
जो है वो टाइम मिला T20 क्रिकेट में। 29 मैचेस के अंदर उन्हें 309 रन बनाए, 14 की उनकी एवरेज रही। साहिबजादा फरहान को लेकर आए, 9 मैचेस उनको मिले हैं अब तक, सिर्फ वो 91 रन बना पाए हैं, 10 की उनकी बैटिंग एवरेज है। तो ये बिल्कुल एक, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि लिमिटेड किस्म की एक जो है ना वो अप्रोच है कि हम PSL के कुछ मैचेस की बुनियाद पर लड़कों को जो है वो टीम में लाते हैं। राज साहब, अहमद सईद जो है ना घूम फिर के फिर वापस बाबर आजम के रिकॉर्ड पे आ जाता है। इन्हें भी जरा समझाए ना कि हमें मैच जीत कर दें बाबर आजम। फिर जो फैंस ने तो बिलो द बेल्ट वो हरकत थी जो की गई है स्टेडियम में, तो अगर मैच बाबर आजम जितवाते हैं तो फिर तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी, फिर तो बाबर को सलांकों में बिठाएंगे। हमजा, ये जो अभी बात हो रही है इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज है ये बैटर्स को खुद भी पता स्केल में होता है। और अगर वो बैट्समैन बाबर आजम के कैलिबर का हो कि मुझे किस वक्त कैसी परफॉर्मेंस देनी है, यानी 30-35 करके आप अगर थ्रो अवे करें या एरी फेरी शॉट उस सूरत में मारें जब आपकी कामयाबी जो है वो टीम की कामयाबी के साथ लाजमो मलजूम है, तो फिर ये बात सवाल उठेगा कि आप की वो जो शुद्ध बुद्ध है क्रिकेट के बारीक तरीन और बड़े तरीन मामला उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं। बाबर आजम जो है उन पर जो तनकीद हो रही है, अभी आपने 5 से जिक्र किया कि उन पर वहां पर स्पेक्टेटर्स ने भी लान तान की है, ये दुरुस्त बात नहीं है। हमजा देखें, जब अभी इंग्लैंड की टीम आई थी वहां पे जो भामी आर्मी है उसके पास 100 लोग आए थे, उन्होंने तो इंग्लैंड के जो फील्डर थे या जो बैटर्स थे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को मगलजात से नहीं नवाजा। ये अजीब बात है कि वहां पर हमारे अपने रहने वाले जो हैं वो टीम को बुरा भला तो बड़ी इज्जत देते हैं भट्ट साहब। राज साहब, हमजा एक और चीज है कि देखें बाबर आजम जैसे भी हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम में आए हैं, वो कोई लॉबिंग का हिस्सा तो नहीं थे, ना किसी ग्रेट क्रिकेटर करके वो बैठे थे। तो अब उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, उसका तरीका कार ये है जिसे लाहौर में हम देखते थे कि जो ट्रेडिशनल बाग जना या यूनिवर्सिटी ग्राउंड है वहां पर शायकीन क्रिकेट वो रोप के साथ रस्सी के साथ बैठे होते थे और वो प्लेयर्स के साथ डायलॉग करते थे बाकायदा कि तुझे यह शॉट गलत खेली है, तुझे ये ऐसा करना चाहिए। अब आप एक ऐसे लग रहा है वो जो जेन्युइन खेल देखने वाले हैं खेल को वो उनको तकलीफ होती है, वो इस तरह की बातें नहीं करते और इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ ये चीजें पहुंच गई। जिन मुल्कों में क्रिकेट नहीं होती वहां पर भी चीज देखी जा रही होगी कि पाकिस्तान के जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो अपने सुपरस्टार्स को इस तरह बुरा भला कह रहे हैं, तो ये बात मुनासिब नहीं है। अब ये चीजें जो है इससे बाद एडवर्स इफेक्ट होता है बैट्समैन की बॉलर की परफॉर्मेंस पर। वो कहता है अच्छा अगर मैं हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही वाली बात है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको बड़ा देखना होगा और हमारे जो पैटर्न है जो स्पेक्टेटर्स है खासतौर पर जो तारकीन वतन है उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। इससे कोई सर्विस नहीं कर रहे, कोई बेटिंग नहीं कर रहे, किसी को इससे खुशी नहीं हो रही। हाँ, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ हैं, जो हमें अच्छा नहीं देखना चाहते, फलता फूलता नहीं देखना चाहते, वो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे होंगे कि देखिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ ये कुछ हो रहा है, जो सुपरस्टार्स है। तो मेरे ख्याल में इसकी हौसला चिकनी की जानी चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए। तो गैर मुल्की जो पाकिस्तानी है वहाँ पे बड़े समझदार लोग भी होते हैं, वो समझाएं कि भाई ऐसे मत करें क्योंकि अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। आपकी एक आवाज से, आपकी अपनी एक जाती एक हरकत की वजह से पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से है। लेकिन राज साहब, हमने देखा ना चैंपियंस कप में जब बाबर आजम आउट होते थे तो पूरा स्टेडियम जो है वो खाली हो जाता था। भट्ट साहब इसके गवाह हैं। भट्ट साहब, ये जो इंसिडेंट हुआ है आप समझते हैं इससे प्लेयर वैसे मेंटली डिस्टर्ब होता है? क्योंकि बाउंड्री लाइन पर बड़े प्लेयर का खड़ा होना और वहां पर पहले उनके हक में नारे लगा करते थे, अब जो है हमने ये देखा कि अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में ये जो हुआ है उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। तो कितना डिस्टर्ब होता है वैसे प्लेयर इन हरकत से? देखिए, ये बेसिकली तो एक पुट ऑफ का जो है ना एक सबब बनती है चीजें कि इंसान जो है वो जिसकी इतनी परफॉर्मेंसेज हो, जब उसकी परफॉर्मेंस आ रही है तो तब तो आपने ना चाहते हुए भी वाह करनी है। और अगर आपने अपने किसी प्लेयर को, किसी हीरो को सपोर्ट करना है तो वो तो उस टाइम पे करना है जब उसकी इज नॉट हैविंग अ ग्रेट टाइम, ठीक है। तो हमारे जो लोग हैं स्पेशली जब हम बाहर जाते हैं तो उसका कुछ सेगमेंट, कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो न जाने कौन है, पता नहीं कहाँ की इनकी तालीम है और पता नहीं कहाँ की मतलब ये सोच रखते हैं, किस किस्म का जहन रखते हैं कि वो इस बात में लुत्फअंदोज होते हैं कि वो जो बंदा आया है उसका तमस्खुर उड़ाएं, उसको बातें लगाएं, साथ उसकी वीडियो बनाएं और वो बाद में एक दूसरे से शेयर करें और उसको वायरल करने की कोशिश करें। आई डोंट नो, ये कोई नई ही ब्रीड आई है और अनफॉर्चुनेटली जो है ये एक पुट ऑफ है प्लेयर के लिए। जैसे राय साहब ने कहा ना, उन्होंने बड़ी नफी तुली बात की है कि एक प्लेयर जो होता है वो फिर कहता है ठीक है, फिर अगर इतना ही हम बुरे हैं तो फिर यही पड़ा हुआ सारा। तो ये जो चीजें हैं प्लेयर्स को इग्नोर करनी चाहिए, बट एंड ऑफ द डे ही इज आल्सो ह्यूमन। उसकी एक लिमिट है टू कीप लिसनिंग एंड टू कीप इग्नोरिंग। तो आई थिंक
कि ये फिर ये कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो फिर इंजी भाई ने ठीक किया था जो किया था कनाडा में। बिल्कुल याद है, बिल्कुल। फिर कुछ लोग इस तरह की चीजों को दावत देते हैं। तो आई गेस के बाबर आजम की तो बहुत सर्विसेज है, और भी कोई प्लेयर अगर आपके नेशनल टीम में है, आपको उसको ऑन फील्ड रिस्पेक्ट देनी है। आपने अगर ये साजे माजों वाली आवाजें लगानी है आपने तो भैया फिर आप जो है वो आपको जो रिस्पांस मिलता है वो ठीक मिलता है कुछ लोगों की तरफ से। बट साहब, जहांदाद खान का इंक्लूजन हुआ, आज उनका डेब्यू था, 3 ओवर 17 रन से एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। अच्छा इम्पैक्ट डाल गए आपके नज़दीक? डेब्यू मैच में प्रेशर डेफिनेटली होता है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज़्यादा होता होगा, इन ऑस्ट्रेलिया उससे भी ज़्यादा। इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए डिसेंट उनके फिगर्स रहे हैं आज, और मैंने उनको जो चैंपियंस कप में देखा, वैसे भी डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा, तो एक अच्छे क्रिकेटर लगते हैं और अच्छी कह लें कि एक प्रोडक्ट है जो डेवलप हो सकती है। जो बेसिक पाकिस्तान का डिफरेंस है बाकी ममालिक से ना, आपको अपनी फिजिक्स को एथलीट्स वाला करना पड़ेगा। हमारे जो लड़के आ रहे हैं वो वीक और लेथार्जिक लगते हैं, वो नहीं लगते एथलीट उस तरह से जिस तरह के दुनिया के एथलीट के साथ उनका मुकाबला पड़ा हुआ है। तो जब तक ये अपने आप को उस लेवल पे नहीं ले जाएंगे तो स्किल जो है वो भी इनहेंस फिटनेस से होती है, मेंटल स्ट्रेंथ भी फिटनेस के साथ लिंक्ड है। तो ये वो वाले एलिमेंट है जो आपको, जिन पे आप सुबह दोपहर शाम मार खा रहे हैं, लेकिन इस पे काम नहीं हो रहा। इसके आपके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, क्योंकि जो है वो तो नहीं लगता कि उनके पास इसका कोई भी चीज है, क्योंकि वो कई सालों से यही चीजें सबको करवाए जा रहे हैं। एक ही सबको रूटीन कराते हैं, एक ही सबका टेस्ट लेते हैं। तो वो तो आप मॉडर्न साइंस के मुताबिक तो आप एथलीट तैयार नहीं कर रहे, और अगर नहीं करेंगे ना तो आपको और दुनिया का गैप बढ़ता जाएगा। बिल्कुल जी अहमद साहब। देखें, जहांदाद खान का आज डेब्यू हुआ, उनको जो डेब्यू कैप थी वो शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से दी गई, और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनके लाहौर कलंदर्स के अंदर भी टीम मेट हैं, आप जानते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जहांदाद का एक प्रॉब्लम ये भी रहा है कि उनके साथ दूसरे एंड पे जो शाहीन शाह बॉलिंग कर रहे थे वो शायद उनको उस तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे थे जिस तरह बॉलिंग में पार्टनरशिप्स हुआ करती हैं। शाहीन शाह के अगर हम इस सीरीज़ के स्टैट देखें, जो T20 के उन्होंने 3 मैचेस खेले, तो 9 ओवर उन्होंने करवाए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और 107 रन उन्होंने कंसीड किए हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट किया है। लेकिन फिर भी एक सेगमेंट के मुताबिक हम ये सीरीज़ बाबर आजम की वजह से ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एथलीट्स, भट्ट साहब इससे पहले जो आप बात कर रहे थे, हमने जो ना फील्डिंग बड़ी नाकिस रही है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन मुश्किल है जिसकी वजह से हमने बहुत से कैचेस छोड़े हैं, मिस फील्ड हुए हैं, या फिर इस पर अब बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसमें अगर इस तरह की कारकर्दगी रही फील्डिंग के मामले में तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। फील्डिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो फिटनेस से बेतहाशा लिंक्ड है। यानी कि आप जो है वो अगर अच्छे एथलीट हैं तो फिर चांसेस हैं कि आप वो वाले कैचेस भी करेंगे और वो वाले गेम भी रोकेंगे जो नॉर्मल इंसान नहीं रोक सकता। तो अब ये प्लेयर्स को भी अपने ऊपर एम्फसाइज करना है, प्लेयर्स को भी ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, कोई अपने साथ एक बंदा रखें जो ट्रेनर हो, अच्छा फिजियो हो, जो इनको लुक आफ्टर करे, इनके जो है ना इनके प्लान्स बनाए, इनकी स्पेसिफिक रोल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करवाए, और साथ में इनको जो पावर हिटिंग का लफ्ज यूज करते हैं ना, वो खाली बल्ले में पावर नहीं होती, वो जिसने पकड़ा होता है उस इंसान में होती है। बिल्कुल। तो उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पहलवान खाली दंगल जो है ना वो खाने में नहीं रहते, पहलवान साथ बड़ा जोर भी लगाते हैं, बड़ा वजन भी उठाते हैं। तो ये जब आपने पावर लानी है तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा, जो हमारे प्लेयरों को देखकर नहीं लगता कि ये लोग उस लेवल पर है। आपने आज स्टोनिस की हिटिंग देखी है, मुझे कोई बंदा दिखा दें जो आधा स्टोनिस भी हो हमारी टीम के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी एक फिजिकल अपीयरेंस का एक इम्पैक्ट है, एक विजुअल इम्पैक्ट है उसका सामने वाले के देखने वाले के लिए। तो अगर आप अपने आप को दूसरे को देख के आपको फील नहीं होता तो पता नहीं आप किस गलत फहमी में मुब्तला है। जी अहमद। अच्छा, इसमें सलमान भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने पैसा कमाने की बात की जा रही है, प्लेयर्स लीग भी खेलते हैं दुनिया भर में, तो दुनिया भर में जो लीग्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट इनको दे रहे होते हैं तो वो उस क्राइटेरिया के अंदर ये नहीं शामिल होता कि ये उसने बैटिंग बॉलिंग तो करनी है, साथ फील्डिंग भी तो उसने करनी है ना। तो ये फील्डर बाहर, ये जो हमारे प्लेयर हैं ये बाहर लीगों में भी तो जाती हैं, वहाँ जाके इनको इस किस्म का मसाइल नहीं होता, लेकिन कौमी टीम में आते हैं इनसे क्या ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। देखिए जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर डिफरेंट है, लीग जो है ना उधर की ना कोई ऐसी पूछगिछ है, ठीक है, उसमें बहुत कुछ जो है ना वो कह लें कि वो एक लेसर थ्रेशोल्ड के ऊपर हो रहा होता है। तो नेशनल जो क्रिकेट है इसका प्रेशर ही और है, तो इसको आप लीग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और आज की लीग में भी आप देखें जो सुपर किस्म के एथलीट्स हैं, जैसे आंद्रे रसल हो गया, पॉलर्ड हो गया, इस एज में भी पॉलर्ड किस तरह के कैचेस करते हैं, ठीक है।
लेकिन हम जो है वो हमारे, मैं कहूंगा कि हमारी टीम में जितना पॉलर्ड एथलेटिक है, हालांकि उसका जिस्म कितना बड़ा है, बट स्टिल ही इज सो एथलेटिक, सो मच इन कंट्रोल। हम वैसे नहीं है, हमारी वो वाली एथलेटिक बिल्ट नहीं है, हमने वो काम नहीं किए हुए। हमारे यहाँ ग्राउंड ट्रेनिंग जो कि एक हिस्सा है ट्रेनिंग का, हम उसी को सब कुछ समझते हैं, उसी पे एम्फसाइज करते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं वो जिम ना जाना, थोड़ी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, थोड़ा कद छोटा रह जाएगा, हाइट रुक जाएगी। ओल्ड स्कूल और ये जो इलिटरेट माइंडसेट है ना, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इससे दुनिया बहुत आगे चली गई है, ये अभी भी पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं लोग। राजा साहब, आप भी यही तलकीन करते हैं कि अर्ली एज में जिम नहीं जाना, कद छोटा रह जाएगा? देखें, अभी ये जहादात की और फिर आप सलमान अली आगा की बात कर रहे थे, सलमान भट्ट भी जो आपके साथ बैठे हुए हैं जी जी, 2005 में बीबी सीरीज थी, तो ये उस वक्त ज़ाहिर है 18-19 साल के होंगे, इससे भी शायद कम के हों। तो इन्होंने, मुझे याद है, होबार्ट में 65 रन बनाए थे उस वक्त की। एक जहादात की सलमान अली आगा के बारे में हम बातें कर रहे हैं अब, या दूसरे एक्सपर्ट कर रहे हैं। बट सम वाज ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक चॉइस फॉर ऑल द मैचेस इंक्लूडिंग द बेस्ट ऑफ 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मुझे नहीं याद, होबार्ट में शायद 65 रन भी बनाए थे। तो एक रेपुटेशन पहले यंगस्टर्स की होती थी, वो बड़े तंत्रे के साथ, बड़े आन बान शान के साथ इंटरनेशनल हाइजन पर आता था। अब क्रिकेट हो गई है इजी, जैसे हमारे मुल्क में दीगर जगहों पर ओहदे आसानी से मिल जाते हैं, क्रिकेट में आना भी बड़ा आसान हो गया। पहले बड़ा मुश्किल होता था, एक दौर में जगह ही नहीं मिलती थी, टीम का एक नाम मुकाम दबदबा होता जिस पर अभी भी हम बुनबुनाते फिरते हैं। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि अब जो हम बातें करते हैं, जो आप भी बात करें, इसमें हक बजानब है। और ये जो अभी एक डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र किया, एक डिस्पैरिटी का जिक्र किया, PSL कहाँ ऑस्ट्रेलिया की सरफेस। अब प्लेयर्स को ये भी अंदाजा नहीं है कि क्या कल्चरल शॉक उनको आने वाला है। बिल्कुल, अपीयरेंस देखें, फिजिक्स देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, तर्ज तकल्लुम देखें, यानी गुफ्तगू का अभी तक को तरीका कार भी नहीं आया कि हमने मीडिया को फेस कैसे करना है, कितनी डिकेडेंस चाहिए। अब रिजवान जो बात कर रहे थे, फरमा रहे थे कि जनाब कैच ड्रॉप हो गए हैं, और जी कैच ड्रॉप हो गया तो आप 13 स्कोर से 100 के फर्क से मैच हार गए, 147 साफ से नहीं हुआ, इतना हार इसका टोटल। तो अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसका अमेलगमिज्म है। अब इसमें मेरे ख्याल में तरबियत साजी सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि वो खिलाड़ी, हर खिलाड़ी अपने अहद में कोई गलतियां कोताहियां करता है, उनकी बातें जो इस वक्त मुतहर्रिक हैं किसी न किसी हैसियत से, और एज भी उनकी रॉन्ग साइड पर है, उनसे इस्तेफादा किया जाए, उनके साथ इनकी सोशल मिंगलिंग की जाए। अब ये लोगों को मिलते भी नहीं है। मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरी आंखें तरफ जाती है कि कहीं मुझे टाइम की कमी की वजह से ना सर भाई, मुझे शो जो है वो क्लोज करना पड़ेगा। कल के शो में बात करेंगे कि आकिब जावेद को इंटरिम हेड कोच बना दिया गया, मोहसिन नकवी ने ICC चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कोई बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, उस पर कल के शो में बात करेंगे। आज के शो से इतना ही।